दोस्तों, वेलकम टू दीपास क्रिएटिविटी। और दोस्तों, मेरे घर और मेरे गार्डन में आपका बहुत 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 वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है दोस्तों। कुछ दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण हमारी जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। और देखिए कितनी हवा चल रही है। इतनी हवा अगर चलेगी और बारिश के सीज़न में तो फिर ठंडी तो लगेगी ना दोस्तों। तो आज बहुत ठंडी है और मेरे बड़े वाले बेटे के लिए आज मुझे हुडी ख़रीदने जाना है क्योंकि उसकी हुडी खो चुकी है। और छोटे वाला तो मेरा ठीक है, अपना सामान नहीं घुमाता है, वो ठीक से स्कूल चले गए हैं। मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने सुबह सुबह आउटसाइड का व्यू आपके लिए बना लिया है। और आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मैं भी शॉल ओढ़ के बाहर बैठी हुई हूँ। तो मेरे बच्चों के स्कूल जाने के बाद थोड़ी देर में बाहर ही बैठी रहती हूँ और मेरे गार्डन का व्यू एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं अंदर आती हूँ और अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा घर कितना अस्त व्यस्त हो के पड़ा हुआ है और मुझे अपने घर को ठीक करना पड़ता है। सारे सामान इधर उधर फैले रहते हैं। सुबह सुबह की हड़बड़ी होती है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम कुछ भी ठीक से कर सकें। तो मेरे बच्चों के स्कूल में जाने के बाद मैं पूरे घर को ठीक करती हूँ। मेरे सोफ़ा के कुशन सब इधर उधर पड़े ही रहते हैं। तो उनके जाने के बाद मैं सब कुछ ठीक करती हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पे रखती हूँ। जो डस्टिंग होती है वो सबसे पहले करनी पड़ती है। उसके बाद सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख के मुझे हर चीज़ ठीक करनी पड़ती है। और ये बड़ा वाला कुशन भी मैंने ठीक कर लिया है। अब मैंने इसे रख के एक कुफू कराटा या तो कुफू कराटा देने के बाद मैं ब्रश को अब रख दूँगी। तो मैं इसे हॉल में ही रखती हूँ दरवाज़े के पीछे, क्योंकि वो बहुत हैंडी रहता है और बार बार अंदर क्यों जाते रहो सामान लेने के लिए। अब मैं गैलरी से होते हुए मैं अंदर जा रही हूँ मेरे बेडरूम की तरफ। तो पहले आपको मेरा डाइनिंग टेबल का दिखा दूँ। देखिए मेरे बच्चे पानी पिए हैं, दूध और ब्रेड खाकर गए हैं और मेरे पूरा जो टेबल है वो ऐसे ही फैला हुआ है और इसलिए मैं इसे फटाफट से ठीक करूँगी। सारी चीज़ें अपनी जगह रखूँगी और सारी चीज़ें अपनी जगह रखने के बाद फिर मैं बेडरूम को ठीक करने जाऊँगी। तो दोस्तों, हमारे यहाँ अभी रेनी सीज़न में बहुत सीताफल मिलते हैं। कस्टर्ड एप्पल खूब मिलता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा लोकल जो फ्रूट है वो कस्टर्ड एप्पल ही है। यहाँ के पहाड़ों में ये बहुत ही क्वांटिटी में मिलता है, तो हम इसे खूब सारा ख़रीद लेते हैं और यहाँ बहुत ही सस्ते में भी मिलता है ये। और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड एप्पल, तो हमें तो रखना ही पड़ता है अपने घर में इसे, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आके बोलते हैं मम्मी कस्टर्ड एप्पल दो। तो इसलिए हमें इसे रखना पड़ता है और मैं इसे डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रखती हूँ, ताकि उन्हें जब जब लगे कि कौन सा पक गया है और वो इसे आराम से ले सके, बहुत ही हैंडी रहे, इसलिए मुझे इन्हें सामने ही रखना पड़ता है। और इधर उधर रखने से फिर बच्चे नहीं खाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ और बेडरूम का हालत तो बहुत ही बुरा है। तो दोस्तों, सुबह सुबह का हाल तो ऐसा ही रहता है, मेरे ख्याल से हर घर में ऐसे ही हाल रहता है। तो अब मैं अपने रूम की बच्चों के रूम के सारे सामान को ठीक करूँगी, उनके बेड को ठीक करूँगी और उनके बेड को ठीक करके दिखाऊँगी आपको। तो अभी मैं पूरे कपड़ों को मुझे फ़ोल्ड करना है और मेरी मेड के आने से पहले पहले मुझे ये सब काम कर लेने होते हैं, क्योंकि वो डस्टिंग और मॉपिंग इसके बाद वो करेगी। और अगर मैं ऊपर ही सफाई नहीं करूँगी, वो नीचे नीचे से साफ़ कर देगी और मैं बाद में अगर डस्टिंग करूँ तो ऊपर के सारे डस्ट बाद में नीचे जाएंगे साफ़ सुथरे फ्लोर पे। इसलिए उसके आने से पहले ही मुझे ये सब कर लेना पड़ता है। मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया है और दोस्तों, मेरे बच्चों के रूम का जो थीम है वो ब्लू कलर है। तो आप तो जानते ही हैं कि बॉयज़ को रॉयल ब्लू कलर कितना ज़्यादा पसंद होता है, ये यूथ का कलर भी होता है। तो मैंने ठीक कर दिया है और मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन रखा है इस रूम के लिए, मेरे बच्चों को पसंद है। बस वो बोलते हैं कि मम्मी मेरे कार्टून के फिगर्स भी यहाँ लगा दो, मुझे जो जो गाड़ी पसंद है वो भी यहाँ लगा दो। तो मैं
सोचूंगी इस बारे में। मैंने सोचा है कि मैं अमेज़ोन से कुछ कुछ पिक्चर्स मंगाऊं, कार्स के, बाइक्स के। तो मैं बाद में देखूंगी, इस बारे में मैंने सोचा है। और मैं बेडशीट को टाइट कर देती हूँ। बेडशीट को टाइट करने से क्या होता है दोस्तों, हम इसके ऊपर अगर बेड के ऊपर चढ़ जाए तो बेडशीट हमारी बिगड़ती नहीं है। तो मैंने सब कुछ ठीक ठाक से कर दिया है। एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। और अगर बेड साफ़ सुथरा हो जाए तो रूम बहुत ही सुंदर और क्लीन दिखता है दोस्तों। तो आज बनेगी भिंडी फ्राई। और आज का सुबह सुबह मौसम आपको मैं किचन से भी दिखा दूँ। देखिए, हवा अब भी चल रही है, हवा बंद नहीं हुई है, बट किचन की विंडो मैं हमेशा खोल के रखती हूँ, चाहे जितनी भी हवा हो। हाँ, अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अंदर अगर बारिश की बूंदें आ रही